ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 13 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। कल हमने दीपावली पर बात किया था ना, सच्ची दीपावली है नया नया मन, नया घर, नई सांसें, नए संकल्प, नए गिफ्ट, नया जीवन। यही है सच्ची दीपावली। बाकी इसके विपरीत अगर कर्म कर रहे हो, सिर्फ घर के कोने कोने सफाई, मन में तो कूड़ा कचरा भर रहे हो, तो वो है झूठी दीपावली। ठीक है, तो हमें तो सब कुछ, जब सत्य पिता हमारे साथ है तो फिर हम क्यों झूठ में रहें। और झूठ मतलब वो है, इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। ठीक है, बस आत्मा और परमात्मा नहीं दिखाई देते, वो सत्य है। कहते हैं ना, अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं, है ना। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाबा की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाबा के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते हैं और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाबा की याद में रहना, सबका बुद्धि योग एक बाबा के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते हैं और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। दुखों से सबको लिबरेट करना है, गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की रजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला न सके, कोई छीन न सके, यह वर्षा हमसे कोई जीत न सके। आत्मा को भगवान से वर्षा मिलता है। सुना, कौन सा वर्षा मिलता है भगवान से। न तो जला सके, न छीन सके, न हरा सके, क्योंकि ये हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवान कोई ऐसी कच्ची चीज तो देंगे नहीं ना। तो माता पिता को पहचानने वाले ही इस संस्था में आ सकते हैं, जो दैवी कुल के होंगे, है ना। बाबा भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष होता हूँ, पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाबा को अपना बनाते हैं जीते जी। तो भगवान से हमें इतनी बड़ी वर्षा मिलती है, उसी पर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, ऐसे बाबा को कभी भूल न जाना, नहीं तो नतीजा क्या होगा। स्वर्ग की रजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाते हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, फिर जाकर विकारों में फंसते तो हेल में गिर जाते, दुखों में गिर जाते। हाँ, उसे निकालने के लिए तो बाबा आए हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाबा से वर्षा पाने के लिए हम बाबा के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते। फिर पढ़ाई को छोड़ देते, गोया मर जाते। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ा तो गोया दुनिया में ही वापस चले जाएंगे। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। अच्छा, स्वीट दुनिया किसे कहते हैं, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। और कहते हैं ना कि कभी और मत अपने आप में कभी मियाँ मिट्ठू मत बनो, कभी किसी और के सामने, बड़े के सामने बड़े मत बनो। कहते हैं ना, बड़े बनो पर उनके सामने नहीं, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है उनके सामने कभी बड़े मत बनो। और कुछ आदतें हम अगर हम पाल लेना तो ज्ञान में चलना तो सहज होगा ही, जीवन में भी चलना सहज हो जाएगा। जैसे कि उठना है जल्दी, नोट कर ले सभी, उठना है जल्दी, बोलना है आराम से सोच सोच के, खाओ तमीज से, हड़बड़ हड़बड़ नहीं और ज्यादा नहीं। सोचो क्रिएटिव, हमेशा अच्छा सोचो, भला सोचो। काम करो एकदम शांति से, कूल माइंड से। कमाओ ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप धोखे से कमा रहे हो तो उसका, इस पर एक बहुत सुंदर कहानी थी। वाल्मीकि जी जब वो डाकू रूप में थे, है ना, तो वाल्मीकि जी से एक साधु जी बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि जब वो डाकू रूप में थे तो वो सबको मारते काटते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो साधु ने यही पूछा कि क्या ये जो तुम अपने जो भी कुकर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो अपने परिवार को पालने के लिए, अच्छे से उन लोगों का जीवन जिए। तो अच्छा, तो तुम जो पाप कर रहे हो इसका तो तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा।
तो क्या उस फल में तुम्हारे परिवार वाले भी हिस्सेदार बनेंगे? तो क्यों नहीं बनेंगे, मैं उन लोगों की कर रहा हूँ। तो अच्छा पूछ कर दिखाओ। तो हाँ पूछ लेता हूँ। सबसे पहले पिताजी से पूछा, पिताजी बोले ना ना ना, हम तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सेदार ना है। फिर जितने लोग भी थे, भाई बहन, यहाँ तक कि पत्नी के बारे में सोचा कि ये तो मेरी बात मानेगी, बच्चे तो पहले ही इनकार कर दिए। पत्नी बोली कि नहीं जी, हम आपके पाप कर्म में हिस्सेदार क्यों बने भला। उस दिन से उनको इतनी मतलब समझ आई कि उन्होंने ये पाप कर्म छोड़ा। तो जो भी हम करते हैं गलत कर्म, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छे कर्म करो। तो काम करो तमीज से, कमाओ ईमानदारी से। वो तो कमा रहा था बेईमानी से, मतलब नरसंहार करके, पाप कर्म से, तो उसका फल तो उसको काटना ही है, दूसरे कोई नहीं काटेंगे। हाँ, बचाना है लगातार, संग्रह करना है लगातार, खर्च करो समझदारी से, पहनो अच्छा, सांस लो लंबी, लंबी सांस वाले ना लंबी आयु जीते हैं, जियो खुशी से और सो जल्दी। तो ये सब कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं शरीर की, जो हमें अवश्य समझनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम समझते हो बरोबर बाबा से वर्षा पाने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते, फिर पढ़ाई को छोड़ देते, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर हाथ छोड़ा तो क्या हुआ, है ना। तो इस आसान देश से पहले शांति देश में जाओ, अपने आप को पहले शांत कर लो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें सब पर रहम करना है, तत्वों पर भी रहम करना है। बाबा का नाम ही हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल। और उनसे मिलकर तुम सभी दुख से छूट जाते हो। फिर बाबा कहते हैं, सभी भक्त उस भगवान पिता को याद करते हैं, क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते, सभी याद करते हैं उसी भगवान को, लेकिन पता नहीं, जानते नहीं। कई बच्चे दीपमालाएं देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे झूठे दीपमाला नहीं दे सकते। दुनिया की माला तो बस एक दिन का शो है, भपका है, अगले दिन दीपमालाएं खत्म, है ना। लेकिन हमारा जीवन तो हर दिन दीपमाला है, यही तो पापा बोलते हैं, क्योंकि आत्मा की ज्योत जगी हुई है, और जो जगेगा वो सबको जगाएगा भी। गॉड फादर का डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाना है। ये सिर्फ हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियन की बात नहीं है, भगवान सभी आत्माओं के लिए आया है, क्योंकि हर धर्म की आत्मा के, मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ना, और परमात्मा तो आत्मा के पिता है ना। गीता में भी है, देह सही देह के सभी संबंध अर्थात विकारी संबंध छोड़ मुझ पिता को याद करो, मामेकम शरणम रज, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तो मामेकम शरणम रज अर्थात मेरी शरण में आ जाओ, हर विकारों से छूट जाओ। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, हाँ उनको आशीर्वाद जरूर मिलेगी। सुना, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको एक जन्म का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमें मिल रहा है कितने जन्म, 21 जन्म। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, भगवान के सिवाय अर्थात कोई भी व्यर्थ याद ना आए, है ना, कोई भी व्यर्थ याद ना आए। दूसरी पर, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, सबको गति सदगति की राह बतानी। रूहानी हॉस्पिटल अर्थात रूह के हॉस्पिटल, आत्मा की हॉस्पिटल। वरदान, ब्रह्मा पिता को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव, ब्रह्मा पिता को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा पिता से बहुत प्यार है, और प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्या बस पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा पिता नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटिसो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। सुना, फर्स्ट ग्रेड बेहद में आता है, तो आप बेहद के राजा बनोगे, हद की नहीं। कल बाबा ने क्या बोला था, क्या थोड़े समय कभी कभी के राजा बनोगे या सदा काल के लिए? चाहिए सबको सदा, लेकिन काम करेंगे कभी कभी वाला। इसलिए ब्रह्मा पिता को निरंतर फॉलो करके फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो पहले स्वयं की सेवा। स्वयं की सेवा कैसे करेंगे? अपने आप को हर उस क्वेश्चन, हर उस दर्द, हर उस तनाव, हर उस चिंता से बचा के रखना, ताकि मन हमेशा हर्षित है। कल भी था ना, ब्राह्मणों का जीवन क्या है, प्रसन्नचित, न कि प्रश्नचित। तो प्रसन्नचित वही रहेगा जो सदैव संतुष्ट रहेगा, सदा की
अक्षर को अपने जीवन में लॉकेट बना के पहने रहेगा, है ना। सदा, जो सदा रहेंगे वही सदा भगवान के करीब रहेंगे। मातेश्वर जी के महावाक्य हैं, सुनते हैं। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है, पता है हम सबको। ये कोई कॉमन सत्संग है क्योंकि ये मनुष्य की नहीं, ये तो भगवान की है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती, जहाँ से कोई प्रारब्ध भी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। ये ईश्वरीय कॉलेज जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है ना, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाई सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, स्वयं हेडमास्टर आ गया है, पूरी सृष्टि का हेड आके हमको पढ़ा रहा है। फिर एक जन्म में ही सारा कोर्स पूरा करना है। कितने जन्म का? 21 जन्म, ठीक है। तो उस कोर्स को रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसे रेगुलर स्टडी करना है। फिर दूसरी टाइटल है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय नहीं आनी चाहिए। सच्चा बच्चा वही बनते हैं जिसके मन में कोई संशय नहीं आए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है ना। पक्का सच्चा बच्चा ही तो बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे, माया आप कर लेगी। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी संकट नहीं आने चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं हो चाहिए। मतलब मेरे साथ इतने विघ्न क्यों आ रहे, कई आत्माओं के मन में ये हलचल आता है कि भगवान मेरे ही साथ क्यों पड़े हो, मेरे ही साथ इतना विघ्न क्यों आ रहा है। नहीं, ये हमारे किए हुए कर्म है। भगवान तो वैद्यनाथ है, वैद्य बाबा इलाज करते हैं तो अंदर की बीमारी उथलती ही है, इसमें दोष किसी का नहीं। भगवान नहीं कर रहे, आपका ही बोया हुआ आ रहा है सामने, ठीक है। तो जरा भी मन को मत गिराना, नहीं तो माया गिराने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी, क्योंकि आप योद्धा रुस्तम पहलवान जो हो। तो श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार ये भी कमजोरी बना तो खलास, कमजोर का ही हाथ पकड़ती है। तो मायापति बनो, मायापति बनकर हाथ नहीं छोड़ना। भगवान का हाथ पकड़ा है तो मायापति बन जाओ। परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बन जाओगे। देखा, बाबा ने कह दिया ना अवश्य। समझा बच्चे? अच्छा, हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, हम सब समझे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।